हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक जिन्नाती की हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएंगे। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गुजर चुके वक्त की निशानी के रूप में खड़े वो खंडहर उस मोड़ से गुजरते ही दिखाई देने लगते थे। लोगों का कहना था कि इन खंडहरों में एक दरवाज़ा है जो कि इंसान और जिन्नात की दुनिया के बीच एक पर्दे का काम करता है। और ये जो मोड़ है वो गवाह है एक सौदे का, एक जिन्नात या यूं कहे जिनजादी और कभी शहर के प्रसिद्ध गायक रह चुके फैजल साहब के बीच का सौदा। किसी ज़माने में ये मोड़ एक चौराहा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ लोगों की बसावट ने इस चौराहे को तिराहे में बदल दिया। लेकिन ये खंडहर अपने मोड़ के साथ बिना बसावट के यूं ही खड़ा रहा। ये किस्सा या यूं कहे फैजल साहब की आपबीती हमें उनकी डायरी से मिली, जिसे हम अपने शब्दों में आपके सामने रख रहे हैं। हम हैं उन्हीं की आगे की बढ़ती पीढ़ी के एक बाशिंदे, आरिफ। 19वीं सदी की बात है। फैजल साहब, जिनकी उस वक्त उम्र 22 साल थी, अपनी गायन विद्या में पारंगत होकर अपने घर आए थे, यानी कि अपने पैतृक शहर फारूक नगर। वो एक रईस फैमिली के इकलौते चश्मो चिराग थे। पिता का साया काफ़ी समय पहले ही उठ चुका था। घर में केवल अम्मी और उनकी खाला रहती थी। ज़मीन जायदाद काफ़ी थी, जिनसे मिलने वाला किराया उनके गुजर बसर के लिए काफ़ी था। वो पिछले 1 साल से गायकी की दुनिया में अपने दम पर नाम कमाने की कोशिशों में लगे हुए थे। कभी थोड़ी बहुत कामयाबी नज़र भी आती थी तो दूसरे दिन फिर से निराशा ही हाथ लगती। इसीलिए उन्होंने कुछ दिन पहले अपने शहर में शांति से बिताने का निर्णय किया। यहाँ आए हुए उन्हें 7 दिन हो चुके थे। उनके घर से एक मोड़ बाद ही वो मोड़ पड़ता था, जिससे होकर खंडहर जाने का रास्ता था। जब भी वो उस मोड़ से गुजरते थे, उन्हें खंडहर से एक आकर्षण अनुभव होता। बचपन से ही उन्हें हिदायत मिली हुई थी उधर का रुख ना करने की, लेकिन इंसानी फितरत के तो क्या कहने। जिस काम पर लगे रोक टोक वही काम करने की ठानती है। फैजल साहब भी कई दफ़ा वहाँ जाने का सोचते, लेकिन कभी किसी अड़चन तो कभी किसी काम की वजह से वो ना ही जा पाते। एक दिन यूं ही गुनगुनाते हुए वो खंडहर वाले मोड़ से गुजर रहे थे कि अचानक ही उनकी नाक से बहुत ही तेज़ सुगंध टकराई, गुलाबों के इत्र की सुगंध। इसी के साथ उनके कानों में किसी के गाने की जनाना आवाज़ भी पड़ी। वो आवाज़ बेहद मधुर और कर्णप्रिय थी। फैजल साहब उस सुगंध और उस आवाज़ में खोकर उस खंडहर की तरफ जाने लगे। वो अभी उन खंडहरों तक पहुँचते उससे पहले ही उनके एक जानकार ने उन्हें टोक दिया और उन्हें तकरीबन खींचते हुए वहाँ से ले गया। जब उस सम्मोहन से फैजल साहब बाहर आए तो बोले, अरे वसीम, तुम इस तरह मुझे खींचते हुए कहाँ ले जा रहे हो? वसीम, हे खुदा, ये देखो इस नामाकूल को, खुद मौत के मुंह में जा रहा था और मुझसे पूछ रहा है कहाँ ले जा रहा हूँ। अरे बेअक्ल इंसान, तुझे उन खंडहरों से दूर ले जा रहा हूँ। क्या बचपन की सिखाई सब बातें भूल गया शहर जाकर, जो कि घर वालों ने इस खंडहर के बारे में बताई थी? फिर फैजल साहब को याद आई वो खुशबू और वो सुरीली आवाज़। वो वसीम से बोले, यार, मैंने उस मोड़ पर बेहतरीन गुलाबों की खुशबू महसूस की थी और उन खंडहरों की तरफ से बेहद मधुर गाने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगता है उधर कोई खातून रहती है जिसकी आवाज़ में जन्नत का नूर है। वसीम, क्या तू भूल गया हमारे परिवार वालों की बातें? उधर जिन्नातों का बसेरा है भाई, और इस मोड़ से गुजरकर वो इबादत के लिए मस्जिद आते हैं। इसीलिए इस मोड़ से जब भी कोई गुजरता है खुदा का नाम लेते हुए गुजरता है। शायद तूने ध्यान नहीं दिया। इस ओर
बहुत कम आबादी रह गई है। फैजल साहब, आबादी वाली बात तो तूने सही कही। वो अम्मी के कामों में काफ़ी उलझ गया था, इसलिए इधर ध्यान कम ही गया। पर ये जिन्नातों की बात कोरी बकवास है। तुम भी पढ़े लिखे इंसान होकर भी इन बातों में यकीन करते हो? वसीम, भाई मेरे, कुरान में भी इनका जिक्र है, तू जानता है। जिस तरह माटी से इंसान, खुदाई नूर से फरिश्ते बने, उसी तरह आग से इन जिन्नातों का बनना बताया गया है। आग से बने होने के कारण इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इंसानों की तरह अच्छे बुरे सब तरह के जिन होते हैं, जिनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। ये किसी पर भी मेहरबानी नहीं करते, बस सौदे करते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता पहले इसी चौराहे पर कितने सौदे टोने टोटके किए जाते थे? फैजल साहब, माफ़ कर मेरे भाई, गलती हो गई। अब ये जिन राग बंद कर और मुझे घर जाने दे, अम्मी इंतज़ार कर रही होगी। फिर फैजल साहब वसीम को अगले दिन मिलने का बोलकर अपने घर आ गए। जब भी वो बाहर से आते, अम्मी कुरान आयत पढ़ती हुई उनके सिर पर हाथ फेर दिया करती थी। एक बार तो उनका मन किया अम्मी को आज का वाक़या सुनाए, लेकिन वो बेवजह परेशान हो जाएंगी, ऐसा सोचकर वो चुप रहे। खाना पीना निपटा कर वो अपने कमरे में जाकर रियाज करने लगे। अभी रियाज करते हुए उन्हें थोड़ा सा ही वक्त हुआ था कि कमरा गुलाबों की सुगंध से महकने लगा। उन्हें लगा जैसे उनके साथ साथ कोई और भी गायन में उनका साथ दे रहा है। फिर वो गायन में इतना तल्लीन हुए कि रात के तीसरे पहर तक कमरे से निकलकर उनके रियाज की आवाज़ घर में गूंजती रही। सुबह काफ़ी देर तक सोता देखकर उन्हें उनकी अम्मी ने जगाया और बोली, फैजू बेटा, ये कैसा पागलपन है? पूरी रात तुम रियाज करते रहे, ना खुद सोए ना हमें सोने दिया, और अब घोड़े बेचकर ऐसे सो रहे हो। नमाज का समय भी निकाल दिया। इस तरह से तो अपनी तबीयत ही नासाज कर लोगे। वो तो हमारे पड़ोसी अच्छे हैं जो कोई शिकायत नहीं की, आइंदा ध्यान रखना। इधर फैजल साहब को पता ही नहीं उन्हें किस वजह से अम्मी की डांट सुननी पड़ी। वो सवालिया निगाहों से अम्मी को देखते रहे। अम्मी उन पर ध्यान दिए बिना सहन में आकर बैठ गई और वो अम्मी की बात सोचते हुए बाथरूम में घुस गए। मैंने तो मुश्किल से आधा घंटा रियाज किया था, फिर अम्मी क्यों कह रही थी देर रात तक गाता रहा? फैजल साहब नहाते नहाते सोचने लगे। अब तो आए दिन अम्मी तो कभी खाला उनसे शिकायत करती कि वे देर रात तक रियाज करता है और सबकी नींद खराब करता है। एक दिन उन्होंने रिकॉर्डिंग करने की सोची और जब वो रियाज करने बैठे तो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले वो रिकॉर्डिंग सुनी और सुनते ही इस तरह उछल पड़े जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उन्हें अपनी आवाज़ के साथ किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साथ ही पूरी कैसेट ही भर गई थी उनके रियाज से। उन्होंने ये रिकॉर्डिंग घर वालों को सुनाई। सभी को फैजल साहब की आवाज़ के साथ काफ़ी झिरिर झिरिर सुनाई दे रही थी। उन्होंने वसीम को भी बुलाकर ये रिकॉर्डिंग सुनाई, लेकिन उस लड़की की आवाज़ केवल फैजल साहब को ही सुनाई दे रही थी और सभी को झिरिर झिरिर का स्वर। सभी ने उनका वहम कहकर ये बात टाल दी। हताश होकर वो घर से बाहर चले गए। वो जाना तो मोड़ की विपरीत दिशा में चाहते थे। पता नहीं किस भावना के वशीभूत होकर वो मोड़ की दिशा में चल पड़े। अभी वो वहाँ से गुजर ही रहे थे, उन्हें सफ़ेद लिबास पहने एक लड़की उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दी। वो लिबास बेहद चमकीला था। उसने चेहरे पर एक नकाब डाला हुआ था जिससे केवल उसकी नीली आंखें दिखाई दे रही थी। साथ ही माहौल में गुलाब की सुगंध बिखरी हुई थी। फैजल साहब उन नीली आंखों में मदहोश होते उससे पहले उन्हें एक सुरीली आवाज़ सुनाई दी। मुद्दतों बाद नजर इनायत उनकी हम पर हुई। कटीले झाड़ भी गुलाबों से लदबद हो गए। ये आवाज़ तो कहीं सुनी हुई सी लग रही है। फैजल साहब मन ही मन सोचने लगे। क्या सोचने लगे फैजल साहब? अपने रियाजी के साथी को यूं ही भुला देता है भला कोई? वो नीली आंखों वाली लड़की बोली। फैजल साहब तो उसके जादू में वैसे ही मदहोश हो रहे थे। जब उन्होंने सुना ये तो वही है जो उनके साथ गाती थी तो सब कुछ भुला बैठे। ये तक कि उस कैसेट में इस लड़की की आवाज़ सिर्फ उन्हें ही सुनाई दे रही थी। फैजल साहब, वाह, आपकी आवाज़ में तो जादू है, कितना उम्दा गाती हैं आप। लेकिन आप हमारे कमरे में कैसे आती थी?
जबकि किसी को भी पता नहीं चलता था। वो लड़की, ये सब छोड़िए फैजल साहब, हमारे साथ आइए ना उन खंडहरों की तरफ। हम वहाँ बैठकर घंटों रियाज कर सकते हैं और कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। फैजल साहब, लेकिन सब लोग तो उधर जाने से डरते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? आप तो इतनी नाजुक, बेहद खूबसूरत लड़की जान पड़ती हैं। वो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। जितनी मधुर उसकी आवाज़ थी, उतनी ही प्यारी उसकी खनकती हंसी, जो कि किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। फैजल साहब तो जैसे गुम ही हो गए। कहाँ खो गए जनाब? वो लड़की इठलाते हुए बोली। माशा अल्लाह, आपकी हंसी, आपकी आवाज़ बेहद ही खूबसूरत है। लग रहा है जैसे खुदा का नूर बरस रहा हो। फैजल साहब मदहोशी के आलम में बोले जा रहे थे। आप भी ना फैजल साहब, रियाज न करने के बहाने बना रहे हैं, है ना? वो लड़की बोली। अरे नहीं, वैसे भी हमारे सभी वाद्य यंत्र तो घर पर हैं, कैसे रियाज करेंगे? क्यों ना कल से शुरू करें? फैजल साहब बोले। वो लड़की, हमारे पास सभी तरह के वाद्य यंत्र हैं, चलिए ना। उस लड़की ने बेतकल्लुफ़ी के साथ फैजल साहब का हाथ पकड़ा और उन्हें ले जाने लगी। अभी वो 2 कदम आगे बढ़े ही होंगे कि उन्हें पीछे से अपनी अम्मी और खाला की आवाज़ सुनाई दी। उनकी आवाज़ कानों में पड़ते ही उस लड़की को बेहद गुस्सा आया और वो गुस्से में उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। फैजल साहब ने उसकी आंखों में जब गुस्सा देखा तो जल्दी से बोले, रात को घर आइएगा रियाज के समय, तब बात करते हैं, अभी आप जाइए। और ये कहकर वो अपनी अम्मी की तरफ मुड़ गए। जल्दबाजी में उन्होंने उस लड़की की उस रहस्यमय मुस्कान की तरफ नहीं देखा। अम्मी घबराते हुए बोली, तू यहाँ क्या कर रहा है? कितनी दफ़ा कहा है इधर मत आया कर, चल जल्दी यहाँ से चल। अम्मी इन मोहतरमा से बात करने में यहाँ खड़ा रह गया। फैजल साहब ने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, कौन लड़की? कोई नहीं है यहाँ। आजकल तुझे क्या होता जा रहा है? कई दिन से देख रही हूँ, बड़े अजीबोगरीब कारनामे कर रहा है। चल मेरे साथ, घर चल, अम्मी जल्दी से बोली। इसी तरह डांटते डपटते हुए वो उन्हें घर ले आई। घर पहुँचते ही अम्मी ने कुरान आयत पढ़कर उन पर फूंक दी। फैजल साहब मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। रात को रियाज के समय वो लड़की फिर से फैजल साहब के कमरे में आई। इस बार सिर्फ उसकी आवाज़ ही नहीं, वो पूरी तरह से वहाँ मौजूद थी। हल्के बैंगनी रंग के कपड़े पहने आज वो बिना नकाब के फैजल के सामने थी। फैजल साहब उसके दमकते चेहरे को देखकर बेसुध हुए जा रहे थे। वो भी शर्माते हुए उनकी आंखों में देखे जा रही थी। फिर उस लड़की ने उन्हें रियाज चालू करने के लिए कहा। फैजल साहब उसके साथ घंटों रियाज करते रहे। जब वो लौटकर जाने लगी तो फैजल साहब बोले, थोड़ी देर और ठहर जाओ, तुम्हारे संग इतनी कम बातें हुई, हमारा मन इतने से भरा नहीं है। वो लड़की बोली, आज जाने दीजिए, तभी तो कल आप आएंगे ना। फैजल साहब बोले, बहुत नाइंसाफ़ी है, क्या सिर्फ रातों में ही हम मिल सकते हैं? हमारा दिल करता है कि अपना एक एक लम्हा आपके साथ बिताएं। वो लड़की शर्माते हुए नज़रें झुकाकर बोली, हम भी यही चाहते हैं। आपके गायन ने हमें आपकी दीवानी बना दिया है। आप उन खंडहरों में आकर दिन में भी हमसे मिल सकते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। फैजल साहब, अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। वो खिलखिलाते हुए नज़ाकत के साथ बोली, आपने पूछा ही नहीं। फैजल साहब रुमानी अंदाज में, तो अब बता दीजिए। वो लड़की, अतीरा नाम है हमारा। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जब अतीरा वापस जाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो उसे अम्मी दिखाई दी। उसे दिन की बात याद करके फिर से गुस्सा आने लगा। वो उन पर अपना वार करने ही जा रही थी कि उसके दिमाग में कुछ आया और वो रुक गई, फिर वहाँ से चली गई। इधर फैजल साहब उसके नाम को दोहराते दोहराते सो गए। अब तो फैजल साहब रोज़ उसके साथ खंडहर में जाते, घंटों वहाँ वक्त बिताते, अपने इश्क की पींगे बढ़ाते। इसी तरह रातों में भी खंडहरों में जाकर अतीरा के संग रियाज करते। इसी के साथ इन दिनों वहाँ बसी इंसानी आबादी में ये बात फैलने लगी
कि यह खंडहर फिर से गुलजार होने लगे हैं। वहाँ से दिन रात गाने और जश्न मनाने का शोर सुनाई देता है। लोग ये सब देखकर और जानकर घबराने लगे थे। धीरे धीरे फैजल साहब सारी दुनिया से कटे कटे से रहने लगे। न किसी से मिलना जुलना, न घर में किसी से बात करना। उनमें आए इस बदलाव को उनकी अम्मी कुछ दिन से देख रही थी, लेकिन वजह उनकी पकड़ में नहीं आ रही थी। हो सकता है अपनी गायकी के चक्कर में परेशान हो, ये सोचकर वो खुद को दिलासा दे दिया करती। एक दिन वसीम घबराया हुआ सा फैजल साहब के घर आया और अम्मी को बताया कि फैजल साहब को उन्होंने खंडहरों की तरफ जाते देखा है। जब उसने फैजल साहब को रोकने की कोशिश की तो उन्हें फैजल साहब को छूते ही बेहद तेज झटका लगा और वे दूर जाकर गिरे। ये सुनकर अम्मी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने वसीम को घर से भेज दिया। फिर उन्होंने आज के बाद फैजल साहब पर हर पल नज़र रखने की सोची। इस दौरान दूसरे दिन जब उन्होंने देखा कि फैजल साहब खुद से ही बातें करते हुए खंडहरों की तरफ जा रहे हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने घर पहुंचकर खाला के साथ सलाह मशवरा किया और पीर साहब को बुलवा भेजा। शाम ढले पीर साहब घर पर आए। उनका उचित आदर सत्कार करने के बाद अम्मी ने उन्हें सब कुछ बताया। सब कुछ जानने के बाद पीर साहब ने ध्यान दिया। थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद उन्होंने झटके से अपनी आंखें खोली। अम्मी आस लगाए उनकी तरफ एक टकटकी लगाए बैठी थी। पीर साहब बोले, वो एक जिनजादी है, बेहद शक्तिशाली। तुम्हारे फैजल पर पूरी तरह से आसक्त है। फैजल भी उसके मोहपाश में जकड़ चुका है। जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। वो ले जाएगी तुम्हारे फैजल को। ये जिन किसी के सगे नहीं होते। ज़रूर इसमें इसका कोई स्वार्थ होगा। ये सुनकर अम्मी के हाथ पैर फूल गए। वो पीर साहब से इल्तिजा करने लगी कि वो कुछ भी करके उनके बेटे को बचा ले। पीर साहब ने कुछ फूंक कर एक ताबीज़ उन्हें दिया और कहा कि जब फैजल वापस आए तो नमाज के तुरंत बाद इसे उसके हाथ में बांध दे। उसके बाद अपनी झोली में से एक कील निकालकर उन्हें दी और कहा, इसे दरवाजे की चौखट पर गाड़ देना। फिर खुद हर घर के हर कोने में बुदबुदाते हुए कुछ छिड़कने लगे। फिर बोले, फैजल का कमरा कौन सा है? अम्मी ने उन्हें वो कमरा दिखाया। पीर साहब ने उस कमरे के अंदर जाकर कमरे में लगे दर्पण के पीछे एक और कील गाड़ दी। फिर वो वापस सहन में आए और बोले, अब वो इस घर में कदम नहीं रख पाएगी, लेकिन बाहर निकलते वक्त उससे सावधान रहना होगा। वो अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और ये सब बताकर वो चले गए। इधर फैजल मदहोशी की हालत में घर आया। अम्मी ने उसे जैसे तैसे करके वो ताबीज़ बांध दिया। ताबीज़ बांधते ही फैजल को एक झटका लगा और वो अतिरा के मुँह पास से छूट गया। अब वो अपनी अम्मी और खाला से पहले की ही तरह बातें कर रहा था। फिर घर में उसके चुटकुले और ठहाके गूंज रहे थे। वो अब तक तो जो कुछ भी हुआ था काफ़ी हद तक भूल चुका था। फिर भी उसे एक खालीपन सा अपने अंदर लग रहा था। रात को रियाज के समय भी उसकी आवाज़ में वो बात नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उधर अतिरा भी बेहद गुस्से में थी। वो फैजल के पास क्या उस घर में भी प्रवेश नहीं कर पा रही थी। वो घर के बाहर इधर उधर टहल रही थी और आसपास की चीज़ों पर अपना गुस्सा उतार रही थी। इधर फैजल को भी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो कमरे से निकलकर छत पर आ गया। जब वो मुंडेर के पास गया तो उसे सड़क पर इधर उधर टहलती अतिरा दिखाई दी। उसे ताज्जुब हुआ कि एक लड़की इस समय परेशान सी यहाँ वहाँ क्यों घूम रही है। वो सीढ़ियों से उतरकर बाहर जाने लगा। तभी अम्मी ने उसे टोक दिया। अम्मी, इस वक्त बाहर क्यों जा रहा है फैजू? उसने जब बताया कि बाहर एक लड़की परेशान सी इधर उधर टहल रही है तो वो समझ गई कि ये वही जिनजादी है। उन्होंने उसे बाहर जाने से मना किया और बोली, वो और कोई नहीं, वही जिनजादी है जिसने उसे इतने दिनों से अपने वश में किया हुआ है। जब तक कोई स्थायी इलाज नहीं हो जाता तो बाहर नहीं जाएगा, समझे? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ऐसा कब हुआ? आप भी ना अम्मी उन्हीं दकियानुसी ख्यालों में रहती हो। और ये कहकर वो बाहर जाने लगा। अच्छा, आज की तारीख और महीना बताना ज़रा, अम्मी ने पीछे से पूछा। वो रुक गए और बोले, आज तो
आज तो 22 तारीख और सितंबर का महीना है। अम्मी रहस्यमय आवाज़ में बोली, आज 20 अक्टूबर है मेरे बच्चे। क्या? अब चौंकने की बारी फैज़ल साहब की थी। फिर अम्मी ने सिलसिलेवार ढंग से उन्हें पूरी बात बताई। ये सुनकर फैज़ल साहब सिर पकड़कर बैठ गए। इसके बाद वो कुछ दिन तक घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन अब रोज़ घर पर ईंटों पत्थरों की बरसात होती थी। कभी कोई कबूतर या कौवा सहन में मरा हुआ मिलता, कभी बाहर से बड़े ज़ोरों से रोने चिल्लाने की आवाज़ आती। वो जिनजादी उन्हें अपने वजूद का पूरा एहसास करवाती रहती। एक दिन बाहर से हड़बड़ाया सा भागता हुआ वसीम आया और बोला, बाहर खाला का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। फैज़ल साहब आनन फानन में तैयार होकर वसीम के साथ हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर्स ने जब उन्हें खतरे से बाहर बताया, तब जाकर सबको चैन मिला। 2 दिन बाद खाला को होश आया। तब फैज़ल साहब ने उनसे उनके एक्सीडेंट की वजह पूछी और जो उन्होंने बताया वो उनके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। उन्होंने बताया कि वो अपनी सिलाई मशीन के कपड़े लेकर जा रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद जो थोड़ा सा सुनसान रास्ता पड़ता है, अचानक से वहाँ तेज़ हवाएं चलने लगी और कोई उन्हें उठा उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। साथ ही उन्हें गुस्से भरी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। वो बोल रही थी, जो भी उसे उसके फैज़ल से दूर करने की कोशिश करेगा उसे जान से मार दूंगी मैं। यह अंतिम चेतावनी है, या तो उसे मेरे पास लाओ या अपनी जान से जाओ। और फिर उसने मुझे एक मोटर के आगे फेंक दिया। अब फैज़ल साहब को बेहद गुस्सा आ गया। वो वहाँ से दंदनाते हुए एक जगह पर गए और वहाँ से कुछ सामान लेकर थोड़ी देर बाद उसी मोड़ पर पहुँचे जहाँ पर अतिरा उनका पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार की हद भी इंतज़ार में मिट गई। जिस रात थे बिछड़े वो रात वहीं रुक गई। ख्वाब की आस में पथरा गई अखियाँ मेरी, कदम आपके पड़े दिए में रोशनी पड़ गई। उसे देखते ही वो आगे बढ़ी, लेकिन ताबीज़ के प्रभाव से फैज़ल साहब को छू नहीं पाई। एक बार की उसकी आंखें गुस्से में दहक उठी। फिर उसने खुद को संयत किया और बोली, फैज़ल, कितने दिनों बाद आपको देख रहे हैं हम। उफ़, ये ताबीज़ हटा दीजिए जो कि हमारे और आपके मिलन में रोड़ा बना हुआ है। फैज़ल गुस्से में बोला, क्या तुमने हमारी खाला का ये हाल किया है? अतिरा, आप किन बातों को लिए बैठे हैं? चलिए ना, कितने दिनों से हमने एक साथ रियाज नहीं किया। कुछ दिनों की बात है और लग रहा है कि मुद्दतों बाद हम आपको देख रहे हैं। फैज़ल, हमने आपसे कुछ पूछा है, जवाब दीजिए। अतिरा गुस्से में, कोई और हमसे इस तरह बात करने की गुस्ताखी करता तो आज वो जिंदा नहीं बचता। जिन्नातों की बादशाह की बेटी, जिन्नों की शहजादी अतिरा हैं हम, लेकिन हम आपसे मोहब्बत करते हैं फैज़ल, इसलिए अब तक आपसे इस तरह मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। इसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। फैज़ल, माना आप एक जिनजादी हैं, इसका मतलब आप कुछ भी करेंगी? वो हमारी खाला हैं। ये किस तरह की मोहब्बत है जो मेरे अपनों को ही नुकसान पहुंचा रही है? अतिरा, जो भी हमारे बीच आएगा उसका यही हाल होगा। फैज़ल, हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। चलिए आप हमारी दुनिया में, हम वहाँ अपनी मोहब्बत भरी दुनिया बसाएंगे। फैज़ल, क्या आप अपनी दुनिया भूलकर हमारी दुनिया में आ सकती हैं अतिरा? अतिरा, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ये ताबीज़ हटाइए और चलिए हमारे साथ, वरना ज़बरदस्ती करना हमें भी आता है। फैज़ल साहब, मैं फैज़ल जिनजादी अतिरा से एक सौदा करना चाहता हूँ। अब तक फैज़ल ने कबूतर के पैर की हड्डी, एक सिक्का, एक नींबू और कब्र की मिट्टी अपने हाथ में ले ली थी। अतिरा, फैज़ल, यह आपने क्या किया? आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। इसके बाद आपके पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा, वरना मजबूरन हमें आपसे सौदा करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी मोड़ पर खड़े थे जहाँ पर जिन्नातों और इंसानी दुनिया के बीच सौदे हुआ करते थे। फैज़ल ने वापस अपनी बात दोहरा दी। अब मजबूरन अतिरा को उस सौदे के लिए राज़ी होना पड़ा। देखते ही देखते कुछ महीनों में फैज़ल साहब का नाम नामी गिरामी गायकों में शुमार हो गया था। देश विदेश में उनके गाए गाने धूम मचाने लगे थे। जहाँ सभी लोग इसे अचानक से मिली खुदा की नेमत मान रहे थे,
वहीं फैज़ल साहब जानते थे इसके पीछे का कड़वा सच, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब उनकी पहले से भी बड़ी कोठी थी, कई नौकर चाकर थे। जिस चीज़ का सपना कभी वो देखा करते थे, आज वो सब उनके कदमों में थी। सबसे बड़ी बात, किसी जिनजादी अतिरा का जिक्र भी भूले बिसरे किसी की ज़बान पर नहीं था। उसे एक बुरा दौर समझकर पूरा परिवार भूल चुका था। 19 साल बाद 19 साल 7 महीने का समय व्यतीत हो चुका था। 18 साल पहले कामयाबी मिलने के साथ ही फैज़ल साहब ने एक बेहद खूबसूरत और ज़हीन खातून से निकाह किया, जिनका नाम रुबीना था। उनसे उन्हें 2 संतानें हुई, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी थी और 12वीं में थी, जबकि लड़का उससे 2 साल छोटा 10वीं में था। दोनों बेहद प्रतिष्ठित विद्यालय से पढ़ाई कर रहे थे। अम्मी और खाला का इंतकाल हो चुका था। परिवार में अब केवल फैज़ल साहब और उनकी बीवी बच्चे ही बचे थे। अब तक जो भी समय बीता बहुत ही अच्छा बीता था, लेकिन अब सब बदलने वाला था। कुछ दिनों से फैज़ल साहब को लग रहा था कि जैसे कोई उन पर नज़र बनाए हुए है। जहाँ भी वो जाते, उन्हें किसी की चुभती नज़रें खुद पर महसूस होती। धीरे धीरे वो खुद में ही संकुचित होकर रहने लगे। कुछ समय बाद उन्हें अजीब से भ्रम होने लगे। कभी लगता उन पर अनगिनत मकड़ियाँ रेंग रही हैं, तो कभी लगता कि उन्हें किसी अजगर ने जकड़ लिया। अचानक ही कमरे का तापमान असहनीय रूप से बढ़ जाता, तो कभी बेहद कम हो जाता। उन्हें अपने साथ किसी के चलने की आवाज़ आती। वो जब बगल में नज़र करते तो केवल कदमों की जली हुई छाप नज़र आती और वो भय से चीख उठते। उन्हें शीशे में अपने चेहरे की जगह कोई डरावना चेहरा दिखता, जिसकी खाल पिघलकर टपक रही होती। आंखों से कीड़े निकलकर कानों में घुस रहे होते। बेहद ही घिनौने चेहरे उन्हें नज़र आते। इसी चक्कर में वो अपने घर के अधिकतर शीशे तोड़ चुके थे। घर वाले उनकी इस हालत से परेशान रहने लगे थे। 3 बार वो एक्सीडेंट में बाल बाल बचे थे। जब उनसे एक्सीडेंट का कारण पूछा जाता तो उनका जवाब होता कि उनके साथ आजकल मृत आत्माएं चलती हैं, जो कभी कार के आगे आ जाती हैं तो कभी कार की स्टीयरिंग पकड़कर घुमा देती हैं। अब उनके साथ हर पल कोई रहने लगा था। साथ ही अब उन्हें खुद से कोई ड्राइविंग नहीं करने देता। धीरे धीरे ये डरावने एहसास और बढ़ने लगे। अब उन्हें हर पल डरावनी चीखें या किसी के पुकारे जाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। वो अपने कमरे में घूमते दिखते काले सायों से डरकर बेड के कोने में दुबक जाया करते थे। वो बाथरूम में जाते तो पूरा बाथरूम खून से सना हुआ मिलता। वो चीख कर बाहर आते तो बच्चे उन्हें संभालते और दोबारा से दिखाते कि देखिए, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। वो खुद से ही सवाल करते कि क्या उनकी मानसिक अवस्था खराब होने लगी है। एक दिन फैज़ल साहब एक म्यूज़िक स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ देर बाद अचानक से उनके हेडफोन में वही सुरीली आवाज़ गूंजने लगी। थोड़ी देर तक वो मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनते रहे, लेकिन लम्हा दर लम्हा वो आवाज़ कर्कशता की ओर बढ़ती गई। एक समय आया कि उन्हें अपने हेडफोन्स दूर छिटकने पड़े। उनके कानों से खून बह रहा था। म्यूज़िक एडिटर भागकर रिकॉर्डिंग रूम में आए तो उन्हें दरवाजे से घुसते वक्त हवा के साथ एक तेज़ धक्का लगा। वो लोग समझ नहीं पाए ये क्या हुआ। उन्होंने इस बात को तूल नहीं दिया और फैज़ल साहब को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में जब नर्स उन्हें अटेंड करने आई तो फैज़ल साहब को उनमें अतिरा का चेहरा दिखाई दे रहा था। इतने सालों में ये पहली बार था जब अतिरा उनके सामने आई थी। देखते ही देखते अतिरा का खूबसूरत चेहरा विभत्स होने लगा। अब वो चेहरा जला हुआ था, आंखें अंगारों से दहक रही थी, उंगलियों के नाखून बड़े हुए थे। उसने फैज़ल साहब को गर्दन से पकड़ लिया। अब तक जो फैज़ल साहब ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, उनके गले से गू गू की आवाज़ें निकलने लगी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही वो नर्स झट से सामान्य हो गई, लेकिन फैज़ल साहब के गले पर जलने के निशान उभर आए थे। दरवाजे से आने वाला एक डॉक्टर, जो कि हॉस्पिटल रूटीन राउंड के लिए आया था, वो फैज़ल साहब को चेक करने लगा। जब फैज़ल साहब ने डॉक्टर की तरफ नर्स की कारस्तानी बताने के लिए देखा तो उन्हें एक और झटका लगा।
अब डॉक्टर की आंखें उस नर्स की तरह दहक रही थी। ये देखकर फैजल साहब की घिघी बन गई। फैजल साहब जितने भी दिन हॉस्पिटल में रहे, एक पल भी चैन से नहीं रहे। अतिरा अब आकर उन्हें डराने लगी थी। अभी कभी हॉस्पिटल स्टाफ के वेश में तो कभी घर वालों के वेश में। फैजल साहब हमेशा दुविधा में रहते कि असलियत में सामने कौन है। अतिरा के इस तरह बार बार आकर डराने से वो जहनी तौर पर कमज़ोर होने लगे थे। इसी के साथ फैजल साहब को अपना वो सौदा भी याद आ गया जो उन्हें जीते जी मरण अवस्था में लाने के लिए काफ़ी था। कुछ दिनों में फैजल साहब अपने घर आ गए। उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि ज़रा सा भी शोर उनके कानों के लिए बेहद नुकसानदेह है। अब तो उनके साथ आलम ये था कि सोते जागते उन्हें हर वक्त अपने साथ साए नज़र आते। कभी बेड के नीचे से कोई उनके पाँव पकड़ लेता तो कभी चादर के अंदर से कोई हाथ बाहर निकलकर उनकी गर्दन पर शिकंजा कस लेता। अब तो उन्हें अपनी बीवी बच्चों की शक्ल में भी डरावने चेहरे नज़र आते और वह हिंसक होकर उन पर झपट पड़ते। हार कर घर वालों ने उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। यहाँ भी उनके साथ वही सब होता रहा, लेकिन एक बात में और इजाफा हुआ। अब उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते। जब वो एग्रेसिव होते उन्हें शॉक मिलते। 20 साल होने में 1 महीना बाकी था। एक दिन उन्हें लगा कोई जानवर उनके दरवाजे को खरोच रहा है। वो कान बंद करके बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर जाओ, चले जाओ यहाँ से कहकर उसे भगाने की कोशिश करने लगे। तभी उन्हें लगा कि उस जानवर ने उन पर झपट्टा मार दिया। वो उन्हें नोचने लगा, खरोचने लगा। फैजल साहब के शरीर पर अनगिनत घाव उभर आए जिनसे खून का रिसाव होकर फर्श भिगोने लगा। तभी उन्हें अपने कानों में अतिरा की आवाज़ सुनाई दी। मेरे प्यारे फैजल, मैंने तुम्हें समझाया था, मत करो ये सौदा। तुम अपनी आत्मा को जिन्नों का गुलाम बना दोगे। बेहद तकलीफ़ों से गुजरोगे तुम, पर तुम नहीं माने। इंसानी फितरत में ही लालच है और तुमने भी वही किया। मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर तुमने इस सौदे को चुना। मुझे बहुत दुख हुआ था फैजल तुम्हारे साथ ये सौदा करते हुए, क्योंकि तब तुमसे मोहब्बत थी, लेकिन आज तुमसे बेइंतहा नफ़रत है। अब तुम झुलसोगे मेरी इस नफ़रत की आग में, और अब ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारी रूह बेहद कमज़ोर नहीं हो जाती। तुम्हें गुलामी मुबारक हो फैजल। उसके बाद अतिरा का अट्टहास कमरे में गूंजने लगा। तभी फैजल साहब के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ कमरे में आया। वहाँ का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ चुके थे। फैजल साहब खून से लथपथ फर्श पर बेहोश पड़े हुए थे। आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस में डालकर सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके बीवी बच्चों को इत्तला कर दी गई थी। वो दौड़े दौड़े हॉस्पिटल आए। जब डॉक्टर्स और परिवार वालों ने मेंटल हॉस्पिटल के स्टाफ से इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि पेशेंट ने खुद को ही इतनी चोट पहुंचाई है। पेशेंट की हालत सही होने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब वो सिर्फ खुद से बातें ही नहीं करते, दूसरों को चोट पहुंचाने के साथ खुद को भी चोट पहुंचाते हैं। हम लोगों ने तो उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा था ताकि वो खुद को चोट ना पहुंचा सके, लेकिन पता नहीं कैसे वो जंजीरें खुल गई और ये हादसा हो गया। सिटी हॉस्पिटल के एमडी ने पुलिस को इस बारे में सूचना कर दी थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई जानवरों की तरह अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर पीठ पर बने घाव उन्हें शक करने पर मजबूर कर रहे थे। पुलिस आई, उन्होंने इस घटना की जांच की, लेकिन रिजल्ट सिफर रहा। 3 दिन तक फैजल साहब बेहोशी की दुनिया में ही गुम थे। ये 3 दिन उनके लिए किसी दोगत से कम नहीं थे। उनका शरीर पट्टियों में लिपटा बेड पर पड़ा हुआ था। हृदय मंद गति से धड़क रहा था। सांसें कृत्रिम रूप से दी जा रही थी, लेकिन उनकी चेतना वो उस जिंजादी के कैद में थी। एक ऐसी कैद जिसे निकलने के लिए कोई भी कैसा भी सौदा करने के लिए राजी हो जाए। फैजल साहब ने अपनी डायरी में लिखा था, भले ही मैं जहनी तौर पर बेहद ही कमज़ोर हो गया था, लेकिन दिन का 1 घंटा ऐसा भी होता था जब मेरा दिमाग एकदम पहले की तरह तरोताज़ा रहा करता था। मेरे हाथ खुद ब खुद अपनी कलम और डायरी की तरफ बढ़ जाते। मेरी डायरी, जो कि हमेशा मेरी दराज में रहा करती थी, मेरे पूरे
जीवन का उसमें लेखा जोखा था। वो मेरे साथ उस पागल खाने में भी थी। मेरे साथ जो बीतता था उसे मैं जस का तस उतार दिया करता था। मुझे नहीं पता ये मुझसे कौन करवा रहा था, मेरा खुदा या वो जिनजादी अतिरा। किसको मेरी इस पागलपन से भरी जिंदगी में दिलचस्पी थी, या कौन था जो मेरे हर दर्द की नुमाइश करना चाहता था। पर मैं हमेशा खुद को और अपनी ज़िंदगी को उन पन्नों में उतारता रहा, मुसलसल, बेवजह। फैज़ल साहब ने अपनी चेतना द्वारा किए गए उस 3 दिन के सफ़र को भी हॉस्पिटल से वापस लौटकर अपनी डायरी में उतार दिया था। फैज़ल साहब ने अपनी डायरी में जो भी लिखा था उसे मैं हूबहू यहाँ लिख रहा हूँ। जब मैं उस जानवर के काटने खरोचने से बेहोशी की गर्त में समा रहा था तो सामने मुझे अतिरा दिखी। आज वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं दिख रही थी। उसका जिस्म नीलिमा कालिमा लिए था, चेहरे पर खूंखार भाव थे, आंखें पूरी काली थी और पुतलियाँ बिल्कुल लाल। उसे इस तरह देखकर मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ मेरे गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसके पास ही एक अजीबोगरीब जानवर खड़ा हुआ था, जिसका जिस्म पर मात्र मांस लेश मात्र था, लेकिन हड्डियों का ढांचा मात्र था। साथ ही खाली जगहों पर अंगारे दहक रहे थे। ऊंचाई किसी कुत्ते से भी दुगनी, आंखें लाल सुर्ख, ऊपर से निकले 2 बड़े दांत निचले जबड़े को चीरते हुए बाहर दिख रहे थे। मुंह से बदबूदार लार टपक रही थी। शायद यही वो जानवर था जिसने मेरी यह हालत कर दी थी। थोड़ी देर बाद ही मैं एकदम हल्का महसूस कर रहा था। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि मेरा जिस्म तो वहीं फर्श पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। क्या मेरा इंतकाल हो चुका है? इस बात के मेरे जहन में आते ही मुझे बेहद दुख हुआ और मेरा मन ज़ोर ज़ोर से रोने को करने लगा। तभी मेरे कानों में अतिरा की आवाज़ गूंजी, घबराइए मत फैज़ल, आप अभी मरे नहीं हैं, केवल चेतना रूप में हमारे साथ हैं। ये देखिए आपकी नाभि से निकलती नीली रोशनी जो आपके शरीरी मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। ये सबूत है आपके जिंदा होने का। हमारा वश चलता तो अभी आपको अपने साथ ले जाते। फिर क्रोध में जलती अपनी आंखों से मुझे घूर कर देखते हुए बोली, लेकिन सौदे को अभी 20 वर्ष नहीं हुए हैं, इसलिए सोचा क्यों ना तुम्हें पहले ही दोज़ख के दीदार करवा दे। अतिरा का ये कहना ही था कि मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। चंद लम्हों में ही हम एक जगह पर उतर गए। उस जगह को देखते ही मेरे तिरपन काँप गए। अगर कहूँ दोज़ख के बारे में अब तक जितना सुना और पढ़ा था, ये उससे भी खतरनाक था। हर जगह केवल आग ही आग थी। ज़मीन लाल दहकते अंगारों से अटी पड़ी थी। वहाँ लगे पेड़ भी बुरी तरह से जल रहे थे। कभी न खत्म होने वाली आग उन्हें जलाए जा रही थी, लेकिन कमाल ये था वो अनवरत जले जा रहे थे, जलकर खाक होकर गिर नहीं रहे थे। उफ, ये क्या! ये जगह तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। ये तो वही मोड़ है, खंडहर वाला। तो क्या लोगों का कहना सही था? ये खंडहर दुनिया दूसरी दुनिया का दरवाज़ा थे? नहीं, ये खंडहर खुद ही एक दूसरी दुनिया की बसावट थे। जिन्नातों की दुनिया जो इंसानी निगाहों से दूर छिपे हुए थे, लोगों के केवल खंडहर रूप में ही नुमाया हुआ करते थे। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था, मेरे में एक जलती रस्सी आकर पड़ी और मैं ज़ोरों से कराह उठा। अतिरा ने मुझे उस दहकती ज़मीन पर पटक दिया था और मैं जलन और दर्द के साथ दोहरा होकर डकराने लगा। अतिरा ने तो कहा था ये मेरा चेतना रूप है, फिर मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? फैज़ल, हम जिनजादी हैं, जिन बादशाह के बाद सबसे ताकतवर। अपने इल्म से तुम्हारे जिस्म को क्या, तुम्हारी रूह, तुम्हारे हर स्वरूप को वो तकलीफ़ दे सकते हैं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अतिरा ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद उसे मेरे मन की हर बात साफ सुनाई दे रही थी। वहाँ अलग अलग कौम के जिन दिखाई दे रहे थे। कोई जिन खूबसूरती में फरिश्तों को भी मात दे रहा था, तो कोई इतना घिनौना था कि उसे देखकर उबकाई आ रही थी। कोई बहुत लंबा था तो कोई बेहद बौना। वहाँ पर कुछ बस्तियाँ भी दिख रही थी जहाँ कुछ जिनी अपने अपने घरों के बाहर काम कर रही थी। थोड़ा दूर जाने पर मैंने देखा कि कुछ ताकतवर जिन कमज़ोर जिनों पर जुल्म ढा रहे थे। मैं जब उन्हें इस तरह देख रहा था तो अतिरा बोली, ये कमज़ोर जिन उन इंसानों की रूहें हैं जिन्हें हमारी जीनी और जिन
अपने प्रेम जाल में फंसाकर हमारे जिनिस्तान में लाए हैं। इन्हें यहाँ का स्थायी बाशिंदा और ताकतवर बनने से पहले इन जुल्मों से गुजरना पड़ता है। तभी मेरे चारों तरफ कटे हुए डरावने सिर घूमने लगे। वो सब बुरी तरह से हंस रहे थे। क्यों अतिरा, ये वही इंसान है ना जिससे तूने बेपनाह मोहब्बत की थी, जिसके लिए तू हमारे सरदार सदफ से भी उलझ पड़ी थी? उनमें से एक सिर अतिरा का मखौल उड़ाते हुए बोला, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ इन नापाक गुस्ताख गुलाम जिन, वरना तुम जानते नहीं हमारी एक तिरछी नज़र तुम्हारे सिर को कलिंदे की तरह छितरा देगी। अतिरा गुस्से में फुफकारती हुई बोली, माना कि तुम यहाँ के बादशाह की बेटी एक शक्तिशाली जिनजादी हो, लेकिन हमारे सरदार भी किसी से कम नहीं हैं, तुम्हारे बराबर ही शक्तिशाली हैं। और तूने इस लालची इंसान के लिए उन्हें ठुकरा दिया था। देखा, अपनी कौम से खिलाफत करने का नतीजा इस इंसान ने तुम्हें ही ठुकरा दिया। और ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये सुनकर अतिरा को बेहद गुस्सा आया। उसने अपनी निगाहें ज़रा सी तिरछी की और एक सफ़ेद किरण उस सिर से जा टकराई। वो सिर तुरंत ही फटकर इधर उधर बिखर गया। ये देखकर बाकी के सिर भी चिल्लाते हुए वहाँ से 9-2-11 हो गए। इधर अतिरा का गुस्सा देखकर मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं मन ही मन खुदा का नाम लेने लगा। अतिरा ने एक जहरीली मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और एक ही झटके में मुझे खंडहरों से नीचे बनी एक जलती हुई जेल में पटक दिया। वहाँ पर मुझे जलते कोड़ों से पीटा गया। मुझ पर कीड़े मकोड़े छोड़े गए। कभी किसी जिन को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता और ज़बरदस्ती मुझे उसके साथ लड़वाया जाता। बाकी जिन हमें देख देख कर तालियाँ बजाते, खुश होते। इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ होती जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ मुझे कितना समय हुआ था, लेकिन अतिरा ने अपनी नफ़रत को पूरी तरह से मुझ पर उतार दिया था। एक बात ज़रूर थी, उस वक्त दर्द तो बहुत होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दर्द फिर गायब हो जाता। यही वजह थी अतिरा बार बार किसी न किसी को मेरे पीछे लगाए हुए थी। एक दिन एक तगड़ा जिन मेरे सामने आया। वो मुझे देखकर बोला, तुझ जैसे मच्छर के लिए मेरी अतिरा ने मुझे ठुकरा दिया था। ज़रा देखूँ तो तुझ में ऐसा क्या है जो अतिरा एक शक्तिशाली जिन को छोड़ के एक आदमजात के मुंह में पड़ गई। मैंने मन में सोचा, ओह तो ये सदफ है। आजा भाई, अब तू भी अपनी भड़ास निकाल ले। चारों तरफ से घंटे की तरह बज ही तो रहा हूँ। फिर उसने जो मेरी हड्डियों का सुरमा बनाया, नाकाबिले बयां था। वो और भी कुछ करता, तभी वहाँ अतिरा आ गई। वो ज़ोर से चिल्लाई, सदफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शिकार के आसपास फटकने की? लगता है अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है तुम्हारी। सदफ, अतिरा, मैं तो बस जांच रहा था कितना दम है इसमें। आखिर तुम्हारा दिलेजा जो है, परख रहा था कि ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों बाद हमारी कौम में शामिल होने वाला है ये। अतिरा कुछ कहती उससे पहले ही अतिरा के पीछे से एक कड़क आवाज़ आई, बस बहुत हुआ सदफ, तुम जाओ यहाँ से। अतिरा के साथ आए एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग ने आदेशात्मक लहजे में सदफ से कहा। सदफ अतिरा की तरफ मुस्कुराते हुए देखता रहा और पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो गया। चेहरे पर एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी और दमकता नूर उन्हें एक ऊंची शख्सियत का दर्जा दिलवा रहा था। वो बुजुर्ग बोले, अतिरा, तुमने ये गलत किया है, इस इंसान की चेतना को इस तरह यहाँ कैद करके। तुम्हें पता है ना, अभी इसके सौदे के दिन पूरे नहीं हुए हैं। तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। अतिरा चिढ़े स्वर में, बाबा, आप सब जानते हुए भी ऐसा बोल रहे हैं। आप जानते हैं इस लालची इंसान से कितनी नफ़रत है हमें, फिर भी। ओह, तो ये अतिरा के बाबा यानी कि जिन्नातों के बादशाह हैं। मैंने मन ही मन सोचा, हाँ, हम सब जानते हैं, लेकिन जिन्नातों की दुनिया के भी अपने कुछ नियम हैं, कायदे हैं, जिन्हें हम अपने या अपनों के स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं बदल सकते। बादशाह जिनिस्तान बोले, बाबा, हमारी नफ़रत की जलन का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ये जलन जिनिस्तान की आग से भी कई भयंकर है, जो हर घड़ी हमें जलाकर खाक किए देती है। अतिरा गुस्से में बिफरती हुई बोली। वो गुस्से में मुझे देखे जा रही थी। तो क्या तुम्हें आराम मिला इस जलन से? बादशाह ने अपनी गहरी नज़रें
अतिरा पर गड़ाते हुए कहा, और मैं नए जन्मे एक चूजे की तरह इस दुनिया से अनजान उन दोनों को देखे जा रहा था। अतिरा ने ना में गर्दन हिला दी। जाओ, अभी इसी वक्त इस आदमजात को उसके शरीर में छोड़ कर आओ, और तुम तब तक इसके आसपास नज़र नहीं आओगी जब तक इसका सौदा खत्म नहीं होने वाला है। बादशाह जिनिस्तान ने कहा। अतिरा को यह फरमान पसंद नहीं आया, लेकिन वो बादशाह के हुक्म की नाफरमानी भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने मुझे वापस मेरे शरीर में पटक दिया और मैं फिर से बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे बीवी बच्चे मेरे पास ही बैठे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 3 दिन से बेहोश पड़ा था, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे जिनिस्तान में मैं एक पूरी सदी रह कर आया हूँ। अब कहानी आरिफ की ज़ुबानी। फैज़ल साहब हॉस्पिटल से दवा खाने जाने की बजाय सीधे घर ही आए थे। उनकी हालत देखकर उनकी बीवी को लग गया था बात किसी दिमागी बीमारी की नहीं है, बात कुछ और ही है जो इंसानी सोच से परे है। उन्होंने फैज़ल साहब से बड़े प्यार से इस बारे में पूछा। बोली, साहब, क्या आप जानते हैं आपकी इस हालत की वजह क्या है? आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? फैज़ल साहब ने कातर आंखों से अपनी बीवी रुबीना की तरफ देखा और एक आह भरी। रुबीना, ये सब हमारी करनी का फल है, हम बताते हैं। अचानक से हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? फिर फैज़ल साहब ने उन्हें आतिरा के बारे में और उनके साथ बिताए वक्त के बारे में बताया और बोले, जब हमें पता चला कि खाला का एक्सीडेंट आतिरा ने कराया है, तब हम आतिरा के पास गए। हम गुस्से में थे, ये तो उस समय सभी जानते थे, लेकिन उस समय हमारे अंदर एक स्वार्थ पनपने लगा था और हम वो कर बैठे जो हमें कभी नहीं करना चाहिए था। एक जिन्नात से सौदा। फैज़ल साहब ने आगे बताते हुए कहा, वो काफ़ी समय से सुनते आए थे कि कभी इसी मोड़ पर इंसान और जिन सौदे किया करते थे। साथ ही एक बुज़ुर्ग ने सौदे में काम आने वाली चीज़ों का भी जिक्र किया था। उस वक्त तो वो बातें फैज़ल साहब ने हवा में उड़ा दी, लेकिन जब फैज़ल साहब के साथ ये जिन्नात वाला वाक़या हुआ तो उस सौदे के बारे में वो सोचने लगे थे, और इसी सोच के दौरान ही उन्होंने सौदे में काम आने वाली चीज़ों को भी इकट्ठा कर लिया। जब खाला का एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें उस जिनजादी का बेहद गुस्सा आया। वो जिनजादी उनके इश्क का दावा कर रही थी और इधर उनके अपनों को ही चोट पहुंचा रही थी, तो वो हॉस्पिटल से गुस्से में निकल आए। वो निकले तो गुस्से में थे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक ही उनके दिमाग में सौदे वाली बात आई। उन्होंने सोचा, अगर वो जिनजादी समझाने से उनसे दूर जाने की बात नहीं मानेगी तो उनसे वो सौदा करेंगे। वैसे भी उस जिनजादी से सौदा करने में बुराई भी क्या है, जिससे अपना काम भी हो जाएगा। बस इसी भावना के अधीन होकर उन्होंने सौदे में काम आने वाला सामान, कबूतर के पैर की हड्डी, एक सिक्का, एक नींबू और कब्र की मिट्टी अपने साथ रख ली। अतिरा जिनजादी के साथ हुई बातचीत के बाद फैज़ल साहब ने रुबीना बेगम को अपने सौदे के बारे में बताया। फैज़ल साहब ने अपनी डायरी में लिखा था, मैंने कबूतर के पैर की हड्डी, एक सिक्का, एक नींबू और कब्र की मिट्टी हाथ में लेकर जब अतिरा से कहा, ए जिनजादी अतिरा, मैं तेरे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, उसके होश फाख्ता हो गए थे। उसने काफ़ी मिन्नतें की और समझाया कि यह सौदा करना मुझे बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। फिर उसने मेरी ज़िद के आगे हथियार डाल दिए और अपने असली जिनजादी वाले रूप में आ गई। मैंने उस जिनजादी से कहा, मैं अपनी रूह के बदले तुमसे सौदे में ये चाहता हूँ कि तुम हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ, मेरे घर में हमेशा खुशहाली और बरकत हो। इसी के साथ मैं दुनिया का सबसे बड़ा गायक माना जाऊँ, मेरी गायकी की लोग मिसालें दिया करें। वो जिनजादी बोली, हर सौदे की एक मियाद होती है फैज़ल, तुम्हारे सौदे की भी एक निश्चित मियाद होगी, और वो है 20 साल। उसके बाद तुम्हारी रूह पर हमारा कब्ज़ा होगा। बोलो, क्या तुम्हें कबूल है? और हमने बिना सोचे समझे बोल दिया, कबूल है। मेरे यूँ बोलते ही नींबू एकदम से फट पड़ा और उसमें से रस की जगह खून निकलकर यहाँ वहाँ छितरा गया। बचा हुआ सामान हवा में तैरने लगा। कबूतर के पाँव की हड्डी और सिक्के में एक ज़बरदस्त चमक उठी
और दोनों मिलकर एक सील में बदल गए। कब्र की मिट्टी उस सील से जा चिपकी। वो सील मेरे कंधे पे आकर ज़ोर से लगी। इसी के साथ मेरे कंधे पे बहुत तेज़ जलन हुई और एक निशान उभर आया। इसी के साथ वो जिनजादी बोली, जाओ फैज़ल, अब 20वें साल में तुमसे मुलाकात होगी, और हाँ याद रखना वो अतीरा कोई और होगी। फिर मैंने रुबीना से कहा, तुम हमेशा इस निशान के बारे में पूछती थी ना? और मैं हंसकर टाल देता था। ये एक ठप्पा था, एक निशानी, 20 साल पहले किए गए सौदे की निशानी। ये निशानी मिलते ही मुझे अतीरा के साथ बिताए सभी पल याद आ गए और मेरा मन अशांत रहने लगा। इस सौदे के तीसरे दिन अचानक से हमारे पास एक नामी म्यूज़िक कंपनी से एक आदमी आया। हमने कभी इस कंपनी के लिए ऑडिशन दिया था पर सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। पता चला उनका मेल सिंगर का अचानक ही देहांत हो गया है। इसके बाद हम एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, लेकिन ये सीढ़ियाँ किसी न किसी की मौत से ही बन रही थी। जो भी सिंगर हमारी कामयाबी के पास ज़रा भी नज़र आता, दूसरे ही दिन वो रहस्यमय ढंग से मरा हुआ मिलता। उसके बाद तुम आई हमारी ज़िंदगी में और हम तुम्हारे साथ अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ गए। ये सब सुनते सुनते रुबीना बेगम सदमे की वजह से बेहोश हो गई। मैंने अपने नौकरों को आवाज़ दी, अब कहानी आरिफ की ज़ुबानी। रुबीना बेगम को जब होश आया तो वो काफ़ी देर तक फैज़ल साहब को लताड़ती रही, उनके लालच के लिए और सबकी ज़िंदगी दाव पर लगाने के लिए। उधर फैज़ल साहब रो रो कर सब बातों के लिए माफ़ी मांगते रहे। फिर जब रुबीना बेगम काफ़ी हद तक संयत हुई तो उन्हें ध्यान आया कि उनके शौहर इस चक्कर में अब तक कैसी कैसी प्रताड़ना से गुजरे होंगे। फिर वो फैज़ल साहब को धैर्य बंधाने लगी और बोली कि वो कोई रास्ता ढूंढती है इन सब से बाहर निकलने के लिए, जिसे इस दौरान रुबीना बेगम फैज़ल साहब को ढांढस बंधा रही थी। सामने खड़ी एक डरावनी रूह उन्हें खौफजदा करने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे इस सौदे के दिन पूरे हो रहे थे, आसपास भटकती रूहें भी फैज़ल साहब की तरफ आकर्षित होने लगी थी, क्योंकि घर में धीरे धीरे नकारात्मकता ने जो फैलने लगी थी। ये रूहें अधिकतर उन्हीं लोगों की थी जिन्होंने फैज़ल साहब के सौदे के चलते अपनी जान गंवा दी थी, और उसी नकारात्मकता के वशीभूत होकर वो रूहें घर में घुसने लगी थी। फैज़ल साहब ने तुरंत रुबीना बेगम से कहा, रुबीना, तुरंत पीर साहब के पास जाओ, अपने और बच्चों के लिए तावीज़ पढ़वा कर लाओ। अब ये घर सुरक्षित नहीं रहा। हो सके तो बच्चों समेत तुम भी कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। मेरी किस्मत तो साफ़ है, सौदा पूरा होते ही मुझे मरना है, लेकिन तुम लोग खुद को बचाओ। रुबीना, नहीं साहब, बच्चों के लिए तो आपने सही कहा, उन्हें मैं अपने मायके भेज दूंगी, लेकिन मैं आपके साथ यहीं रहूंगी, आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। काफ़ी समझाने पर भी जब रुबीना बेगम नहीं मानी तो उन्होंने उन्हें जैसा वो चाहे वाले हाल पर छोड़ दिया। रुबीना बेगम बच्चों को और उनका सामान लेकर पहले तो पीर साहब के पास पहुंची। पीर साहब से उनकी सलामती के लिए ताबीज़ पढ़वा कर बच्चों को बांध दिया। फिर उन्हें अपने ड्राइवर के साथ अपने ननिहाल जाने के लिए कहा। बच्चे उनसे सवाल करते रहे, लेकिन उन्होंने उन दोनों को बाद में सब बताने का वादा किया। तब जाकर वो लोग ड्राइवर के साथ जाने के लिए राज़ी हुए। रुबीना बेगम वापस पीर साहब के पास आई और उन्हें अब तक की पूरी बात बताकर मदद की गुहार करने लगी। इस तरह के सौदे की बात सुनकर पीर साहब की पेशानी पर बल पड़ गए। वो बोले, ये तो बड़ी आफत को दावत दे डाली तुम्हारे शौहर ने। जब जब जिन्नों के साथ सौदे किए गए हैं, इंसानी और जिन्नातों की दुनिया के बीच का पर्दा काफ़ी समय तक के लिए उठ जाता है। गुलाम जिन, जो कि बेहद गुस्से और बदले की आग में जल रहे होते हैं, वो इसी मौके के इंतज़ार में रहते हैं। दोनों दुनिया एक हो जाती है और फिर क़यामत आती है। क़यामत, ये दिन होता है सौदा पूरा होने वाले दिन का। ये सुनकर रुबीना बेगम के होश कूच कर गए। वो पीर साहब के आगे अपना माथा टेकती हुई बोली, पीर साहब, एक आप ही का आसरा है, आप ही हमें इस आफत से बाहर निकाले। मेरे शौहर गुस्से और नासमझी में ये भूल कर बैठे, अब कैसे भी करके इसे छुटकारा दिलाएं। पीर साहब, ये इतना आसान नहीं है।
जिस तरह इल्म और आयतों का सम्मिलित रूप हर मौलाना को मजबूत बनाता है, उसी प्रकार ये जिन भी रातों में नमाज अदा करते हैं और कुरान आयतों से शक्ति पाते हैं। बहुत ही पहुँचे हुए मौलाना ही इन जिन्नों से उलझ सकते हैं। और यहाँ तो बात जिन से किए सौदे की है। मैं तुम्हें बहुत पहुँचे हुए मौलाना साहब का पता देता हूँ। एक वही है जो तुम्हें कोई रास्ता बता सकते हैं। फिर रुबीना बेगम ने उनसे मौलाना साहब का पता लिया। फिर पीर साहब ने उन्हें रोककर एक और ताबीज़, दरगाह का पाक पानी और भस्म दी, जिन्हें लेकर वो उन्हें सलाम कर घर आ गई। इधर घर पर फैजल साहब एक औरत की रूह के चंगुल से खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो रूह कभी उनकी छाती पर चढ़ बैठती तो कभी अपनी लंबी जीभ को उनके पूरे चेहरे पर फिरा देती। उसकी बिना पुतलियों वाली सफ़ेद आंखें, बर्फ सा सफ़ेद चेहरा जो कि जगह जगह काले गड्ढों से भरा पड़ा था, किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। लेकिन फैजल साहब उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वो पूरे मनोयोग से फैजल साहब को डराने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन फैजल साहब अब तक इतना सब कुछ और डर झेल चुके थे कि उस रूह से उन्हें ज़रा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। वैसे भी वो जानते थे कि वो जिनजादी अतिरा ही की अमानत है, उन्हें इन सौदों के अंतिम दिन तक कुछ नहीं होने देगी। तभी गुस्से में आकर उस रूह ने अपने तेज़ नाखूनों से फैजल साहब की छाती पर वार कर दिया। उस रूह ने जैसे ही वार किया, वो रूह अब फैजल साहब से छिटक कर दूर जा गिरी। तभी वहाँ हवा में से अतिरा सामने आई और जलती आंखों से उस रूह को देखते हुए बोली, तेरी इतनी मजाल, अपने इन नापाक हाथों से हमारी अमानत को छूने की कोशिश की। दफ़ा हो जाए यहाँ से, वरना अभी के अभी यहीं जलाकर राख कर दूंगी। वो रूह कांपते हुए वहाँ से गायब हो गई। फिर जहरीली मुस्कान के साथ अतिरा फैजल साहब से बोली, फैजल, तुझे तो बस मैं ही तकलीफ़ दे सकती हूँ और कोई नहीं। सिर्फ मेरा हक है तुझ पर। बस 3 दिन और, उसके बाद तुम हमारे गुलाम हो जाओगे। फैजल साहब अब की बार अतिरा से नहीं डरे और बोले, तुम्हारी बेहद मोहब्बत के बदले मेरी गुस्ताखियों की सज़ा तुम्हारी नफ़रत के रूप में हमें कबूल है अतिरा, बशर्ते तुम मेरे परिवार से दूर रहो। ये सुनकर अतिरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब तो तुम ये कहोगे ही, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा है। क्या अभी भी तुम शर्त रखने के लायक हो फैजल? वैसे हमने तो कभी तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर वो सर्द लहजे में बोली, बस वो हमारी राह में नहीं आए, बच्चे रहेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। अतिरा का जैसे ही वहाँ से गायब हुई, रुबीना बेगम ने घर में प्रवेश किया। उनकी नज़र घर के गार्डन पर पड़ी, जहाँ गार्डन में मुस्कुराते फूल, हरी भरी घास हुआ करती थी। आज वो गार्डन अजीब तरह से झुलसा हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर रुबीना बेगम अंदर तक सिहर गई और जल्दी से भागकर फैजल साहब के कमरे में पहुंची। उन्हें सही सलामत देखकर रुबीना बेगम ने चैन की सांस ली। जल्दी से अपने दुपट्टे में बंधे ताबीज़ को निकालकर उन्होंने फैजल साहब के बांध दिया। वो मुस्कुराकर बोले, इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा बेगम। आज से तीसरे दिन ज़िंदगी का सौदा पूरा होने वाला है। बस तुमसे एक ही इल्तिजा है, मुझसे हुई हर गुस्ताखियों को माफ़ कर देना और हमारे बच्चों को हमारे हिस्से का भी प्यार देना। कभी मजबूत कदकाठी और तंदुरुस्त रहने वाले फैजल साहब आज कृशकाय अवस्था में अपने बिस्तर पे पड़े हुए थे। शरीर पर जगह जगह पट्टियाँ लगी हुई थी। उनकी इन बातों को सुनकर रुबीना बेगम फैजल साहब का हाथ पकड़कर बेतहाशा रोने लगी। फैजल साहब अपने दूसरे हाथ से उनके सिर को सहलाकर उन्हें सांत्वना दे रहे थे। रुबीना बेगम अपने आंसू पोंछती हुई बोली, नहीं साहब, जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक हम अपनी आस नहीं छोड़ेंगे। हमें एक मौलाना साहब का पता चला है, वो ज़रूर हमारी कोई न कोई मदद करेंगे। हम अभी वहाँ के लिए निकलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। ये कहकर रुबीना बेगम उस कमरे में पाक जल और भस्म बिखेरने लगी। इसी तरह उन्होंने पूरे घर में पाक जल से छींट दिए और घर से बाहर चली गई। अरे, इसके बाद तो डायरी खाली है। आरिफ एक के बाद एक पन्ने पलटते हुए खुद से बोला, अब कैसे पता चलेगा फैजल साहब के साथ क्या हुआ था? काफ़ी सोचने के बाद आरिफ ने घर के हर एक सदस्य से इस बारे में पूछा
किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि उन्हें तो ताज्जुब था कि उनके स्टोर रूम में इस तरह की कोई डायरी भी पड़ी थी। बस सब इतना जानते थे कि फारूक नगर जाने के लिए उनके खानदान पर पाबंदी लगी हुई थी। आरिफ, ये तो गड़बड़ हो गई। घर में तो कोई भी कुछ नहीं जानता। फिर क्या किया जाए? फिर क्या? इस बार का टूर फारूक नगर के नाम? लेकिन सबने तो मना किया है। जिस काम को करने की मना हो वो काम तो ज़रूर करना चाहिए। फारूक नगर, आई एम कमिंग। मैंने ये तो आप सबको बता दिया कि मेरा नाम आरिफ है, आरिफ खान, और मैं फैज़ल साहब की ही पीढ़ी का बाशिंदा हूँ। पर यह बताना भूल गया था कि मैं एक ब्लॉगर भी हूँ और नई नई रोमांचक कहानियाँ ढूंढकर लोगों तक पहुँचाता हूँ। बस इसी खोज में फैज़ल साहब की डायरी हाथ लग गई। अगर मैंने हमारे फैमिली ट्री के बारे में नहीं पढ़ा होता तो पता भी न चलता ये हमारे पर दादा की डायरी है। लेकिन ये तो अधूरी थी। ऊपर से घर के किसी भी सदस्य को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब ये डायरी में लिखी बातें हकीकत है या फसाना, वहीं जाकर पता चलेगा। कोई न, इसी बहाने से अपने पैतृक शहर जाने का मौका तो मिला, वो भी किसी को बताए बिना। चलो अब दोस्तों से भी इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। खुदा ने चाहा तो अकेले नहीं जाना पड़ेगा। ये सोचते हुए मैंने अपनी रज़िया मेरी बाइक को उठाया और घर से निकल गया। यहाँ तक कि ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा, तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।